कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जित्या व्रत के बारे में सुनेंगे। जित्या व्रत क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसे कैसे रखते हैं और इस व्रत में क्या करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कई जगहों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत या जित्या व्रत किया जाता है। कहीं कहीं इसे लोग जित्या व्रत के नाम से भी जानते हैं। वैसे इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि को ही हो जाती है और नवमी तिथि तक चलता है। कुल मिलाकर 3 दिनों तक इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मिठाई, फल और एक खास व्यंजन खस्ता आदि का प्रसाद चढ़ाकर औरतें सायंकाल के समय किसी पोखरे, तालाब या नदी के किनारे एकत्रित होकर पूजा पाठ करती हैं। घाटों पर पूजा करने और देखने वालों की काफ़ी भीड़ लग जाती है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। यह व्रत एक माँ द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का वरदान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत सुहागिन माताएं करती हैं और ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति की इच्छा से जीवित पुत्री का व्रत करती हैं। जित्या व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। कहते हैं नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, सरसों का तेल और खल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। अब जानते हैं जित्या क्या है। जीवित पुत्री का व्रत में माताएं गले में एक माला पहनती हैं जो पीले और लाल रंग से बना हुआ रेशम का धागा होता है। उस धागे में अपने पुत्रों के नाम से सोने व चांदी के बेलनाकार छल्ले होते हैं, जिसे जित्या या ज्योतिया कहा जाता है। यह धातु के छल्ले भगवान जीवित वाहन का प्रतीक होते हैं। यह माला इस व्रत में बड़ा ही महत्व रखती है और पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में ऐसे ही चला आता है। समय समय पर इसका धागा बदल दिया जाता है और धातु से बने देवताओं को गंगा जल से स्नान कराकर धागों में पिरो दिया जाता है। परिवार में जब भी कोई पुत्र होता है तो धागे में एक और धातु के देवता को बढ़ा दिया जाता है। आइए अब जानते हैं जित्या व्रत का क्या महत्व है। कहते हैं कि जब ईश्वर को सच्चे मन से पूजते हैं तो अवश्य ही वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जीवित पुत्री का व्रत के लिए भी लोगों की धार्मिक मान्यता है कि यह उपवास रखने और भगवान जीवित वाहन की पूजा करने से उनके बच्चों को स्वस्थ और लंबी आयु का जीवन मिलेगा। जित्या व्रत बहुत पहले से मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जीवित पुत्री का व्रत का संबंध महाभारत के समय से है,
कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य को मारा गया तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। उस विकट परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के सारे पुण्य उस शिशु को देकर उसे जीवन दान दे दिया, जिसके फलस्वरूप वह ब्रह्मास्त्र से मरने के बाद भी जीवित हो गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से उत्तरा के बच्चे को बचाया था, उसी तरह से व्रत रखने वाली माताओं के बच्चों की भी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए जीवित वाहन की जय, बोलिए जित्या माई की जय। तो अब आइए जित्या व्रत 2023 में किस दिन रखा जा रहा है और इसमें नहाए खाए और निर्जला व्रत और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। यह पर्व 3 दिन मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। इस बार जित्या व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से लेकर 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त 6 अक्टूबर को सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 से 10:25 तक रहेगा। आप इसके अनुसार अपने व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।